निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अगला है निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसको जो बनाने का नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर में से कोई एक, उसके बाद नॉट, उसके बाद कम्प्लीमेंट यानी पूरक, उसमें नाउन एडजेक्टिव जो उसमें लगे वो लगा सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। मैं गरीब नहीं हूँ, अब देखिए इसमें नहीं लगा है। ठीक, मैं गरीब नहीं हूँ। अब देखिए नियम क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, वाक्य में कौन लगा के पूछने से सब्जेक्ट पता चलता है। जैसे मैं गरीब नहीं हूँ, तो कौन गरीब नहीं है भैया, मैं गरीब नहीं हूँ। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई लग गया। अब बताइए आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो आई एम। ठीक, इसमें से कोई एक एम लग गया। उसके बाद नॉट है, नॉट लग गया, आई एम नॉट। कम्प्लीमेंट यानी पूरक लग गया, पुअर हो गया। गरीब का क्या होता है, पुअर हो गया। ठीक, अगला एग्जाम्पल है, हम लोग धनी नहीं हैं, हम लोग धनी नहीं हैं। अब इसमें सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, वाक्य में कौन लगा के पूछेंगे, तो सब्जेक्ट मालूम होगा। जैसे हम लोग धनी नहीं हैं, तो भैया कौन धनी नहीं है, हम लोग, तो हम लोग की इंग्लिश क्या होगी, वी, तो वी लग गया। अब और यहाँ पर बताया है कि एम इज आर में से कोई एक, तो वी के साथ क्या लगता है, वी कौन सा वचन है, वी बहुवचन है। वी के साथ क्या लगता है, वी के साथ आर लगता है, तो वी आर लग गया। नॉट है, नॉट लग गया। धनी का होता है रिच, रिच हो गया। अब क्या हो गया, हम लोग धनी नहीं हैं, वी आर नॉट रिच। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसका नियम क्या है, सबसे पहले एम इज आर में से कोई एक लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद कम्प्लीमेंट लगेगा, कम्प्लीमेंट में नाउन एडजेक्टिव। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मैं अंधा हूँ। ठीक, क्या मैं अंधा हूँ। ठीक है, तो नियम क्या है, एम इज आर में से एक होगा। अब हम लोग यहाँ पता करते हैं पहले कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, तो आई के साथ क्या लगता है, सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है, तो मैं के साथ क्या, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट बताया, सब्जेक्ट आई लग गया। ठीक, उसके बाद आपका अंधा का क्या होता है, अंधा का ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड हो लग गया। एक चीज़ मत भूलिएगा, ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह जो मत भूलिएगा, इसको जरूर दीजिएगा, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या हम लोग धनी हैं, क्या हम लोग धनी हैं। ठीक, अब यहाँ नियम क्या है कि सबसे पहले एम इज आर में से कोई एक लगेगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हम लोग हैं। अब बताइए हम लोग की इंग्लिश क्या होती है, वी होती है। वी के साथ हमेशा क्या लगता है, आर लगता है, क्योंकि वी बहुवचन है। जब आर लगता है तो यहाँ पे आर लग गया, सब्जेक्ट वी लग गया। धनी का रिच होता, रिच हो गया। क्या हम लोग धनी हैं, आर वी रिच। तो आइए अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव माने नकारात्मक, इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक, सेंटेंस माने वाक्य। तो जब निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो इसका मतलब है कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों एक ही वाक्य में है। ठीक, तो क्या है, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जो नियम है, सबसे पहले एम इज आर में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट में नाउन या एडजेक्टिव। ठीक, अब जैसे क्या आप भाग्यशाली नहीं हैं। ठीक, गौर करिएगा, क्या आप भाग्यशाली नहीं हैं। अब इसमें देखिए नहीं है तो निगेटिव भी है, क्या है यानी प्रश्न किया जा रहा तो प्रश्नवाचक भी है। ठीक, नियम की ओर चलते हैं। तो
देखिए एम इज आर में से कोई एक लगेगा, ठीक। अब यहाँ पे 3 है, अब 3 में से कौन सा लगेगा, एम लगेगा कि इज लगेगा कि आर लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? ये पता करने के लिए हम सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। चल ठीक है, तो अब देखिए क्या आप, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, आपका क्या होता है, यू, आप यू तुम एक ही बात है, तो आपका क्या होता है, यू, तो यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो इस नाते यहाँ पहले आर आ जाएगा, इसमें से आर हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो अब यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। आर यू सब्जेक्ट पड़ गया, अब नाट भी पड़ गया, अब अब जो है भाग्यशाली का इंग्लिश क्या होता है, लक्की, लक्की आ गया, क्या हो गया, क्या आप भाग्यशाली नहीं हैं, आर यू नॉट लक्की, क्लियर। अगला है इंट्रोगेटिव विथ WH। इंट्रोगेटिव माने जानते हैं प्रश्नवाचक के वाक्य, विथ WH के साथ, WH माने क्या होता है, जैसे हु, हाउ, वेन, वेयर, ठीक। तो हु माने कौन, हाउ माने कैसे, वेन माने कब, वेयर माने कहाँ। ये ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य हैं जिसमें प्रश्न जो है हु, हाउ, वेन, वेयर लगाकर किया जाता है, ठीक। जैसे अब इसका नियम देखते हैं, नियम क्या है, नियम है सबसे पहले WH लगाएंगे, उसके बाद एम इज आर में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद जो है कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे ना। अब जैसे तुम कहाँ हो, अब देखिए यहाँ पर कहाँ, कहाँ क्या है, WH है, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, वेयर माने कहाँ, WH है, ठीक। तो यहाँ पे WH का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो तुम कहाँ हो, ठीक है। अब इसका नियम क्या है, सबसे पहले WH, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, वेयर, तो पहले वेयर आ गया, ठीक। अब देखिए उसके बाद एम इज आर में से कोई एक लगेगा, एम इज आर लगाने के पहले सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट यानी तुम है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, यू के साथ क्या लगता है, आर, तो फटाक से इसमें से आर ले लेंगे, वेयर आर हो गया, ठीक। उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, यू आ गया। अब क्या हो गया, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, ठीक है। अगला जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव विथ WH, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव विथ WH, नेगेटिव यानी नकारात्मक, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, विथ WH, WH के बारे में आपको हम बता ही दिए हैं, तो क्या हो गया, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य WH के साथ, ठीक। नियम क्या है, सबसे पहले WH, जैसे हाउ मने कैसे, वेन मने कब, वेयर मने कहाँ, ठीक है। तो ये हो गया, तो सबसे पहले WH, उसके बाद कर्ता के अनुसार जो है एम इज आर में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, तुम एक डॉक्टर क्यों नहीं हो, अब इसमें देखिए नहीं है तो नेगेटिव भी हो गया, क्यों है तो जो है ये जो है आपका क्यों लगा है, इंट्रोगेटिव हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, WH हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले WH, तो यहाँ पे देखिए क्यों, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, वाई लग गया। अब जो है एम इज आर में से कोई एक लगाना है, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को पकड़ते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश होती है यू, यू के साथ हमेशा आर लगता है, तो इसमें से हम लोग आर ले लेंगे, तो हो गया वाई आर हो गया, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद, ठीक है। उसके बाद ये नाट आ गया, उसके बाद जो है डॉक्टर, एक डॉक्टर की इंग्लिश डॉक्टर आ गई, ठीक है। और अब तक हमने जितने भी आपको ये नियम बताए हैं, सारे नियम को आप बढ़िया से आप जो है लिख लीजिएगा, उसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और अब मैं जो है कुछ ज़रूरी आपको एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, वो एग्जाम्पल आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं, तो आप उस एग्जाम्पल को जो है बढ़िया से लिख लीजिएगा।